हरि अनंत हरि कथा अनंता, यानी ईश्वर अनंत हैं, इसीलिए उनके गुणों के वर्णन से बनने वाली जो कथा होगी उसका भी कोई अंत नहीं होगा। इस वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी तुलना ईश्वर से तो नहीं हो सकती, बावजूद इसके उनकी कहानी अनंत ही है। हम अनंत सिंह की बात कर रहे हैं, पूर्व विधायक, मोकामा के सुप्रीमो, और जिन पर 22 जनवरी 2025 के रोज चल गई गोली चलाने वाले थे सोनू और मोनू। बताया जा रहा है कि दूर के रिश्तेदार थे। पहले गोली उनकी तरफ से चली, उसके बाद अनंत सिंह की तरफ से जवाबी फायर भी हुआ। जिस गांव में ये घटना हुई है नौरंगा, वहां पे अब पुलिस बल की तैनाती है। घटना क्या थी और इस घटना को देखा कैसे जाए, अनंत सिंह ने ऐसा क्या किया था कि उन पर चलने वाली गोलियों और उनके मुंह से निकलने वाली गालियों की चर्चा पूरे देश में होती है, इस पर हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे आकाश। आप बिहार से ही आते हैं और ये कोई अर्हता नहीं है अनंत सिंह के बारे में बात करने के बावजूद आप ज़्यादा फॉलो करते हैं और आपके इलाके के करीब की घटना है। तो पहले तो यही बताइए कि ये जो गोली कांड हुआ है उसमें क्या कुछ था? देखिए, जब इस तरह की खबर है कि उनके काफिले पर 50-60 राउंड की फायरिंग हो गई है। 50-60? हाँ, 50-60 राउंड फायरिंग हुई है, गोलियां चली हैं। तो ये माना जा रहा था कि जो उनके दुश्मन हैं उन्होंने उन पर अटैक कर दिया है। लेकिन फिर जब खबरें थोड़ी बहुत और डिटेल में आने लगी तो पता ये चला कि नौरंगा गांव में, जो कि मोकामा ज़िले में ही पड़ता है, वहाँ एक गांव है नौरंगा। वहाँ एक पंचायती के लिए ये लोग गए हुए थे। कोई विवाद था। अभी अनंत सिंह का ही बयान आया पूरा कि एक विवाद हुआ था। उसके बाद 4-5 लोग अनंत सिंह के पास आए कि जी देखिए, हमारे घर पे सोनू मोनू नाम के 2 लोगों ने और उनके गैंग के लोगों ने ताला लगा दिया है और कह रहे हैं कि घर पे कब्जा हो गया। इसके बाद अनंत सिंह का दावा है कि उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग पुलिस के पास जाओ, लेकिन वो लोग नहीं हटे। तभी अपना लाव लश्कर लेकर नौरंगा गांव पहुंचते हैं पहले, और वहां सोनू मोनू से बातचीत होती है। दावा ये है, अनंत सिंह का आरोप ये है कि जब बातचीत हो रही थी उसमें कुछ विवाद बढ़े और झड़प शुरू हुई, पहले हाथापाई हुई और उसके बाद सबसे पहले सोनू मोनू ने गोलियां चलाई। जवाब में इनके तरफ से भी गोलियां चली। हालांकि इसमें किसी को गोली नहीं लगी, अनंत सिंह भी सुरक्षित हैं। और अभी उन्होंने मीडिया में इंटरव्यू दिया तो ये कहा कि जब हम पे गोली चलेगी तो हम भी जवाब देंगे, हम कोई चूड़ी पहनकर नहीं बैठे। सोनू मोनू दरअसल इन्हीं से जुड़े हुए रहे हैं। वो अगर हम आगे बात करेंगे तो उनका इतिहास इन्हीं से, अनंत सिंह से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी गैंग के लिए ये पिछले कुछ समय से काम करते रहे। बेसिकली वो एक्टिव रहे हैं मोकामा ज़िले में ही और उसके आसपास का इलाका, जो बेसिकली अनंत सिंह का ही इलाका बताया जाता है। अच्छा आकाश, 2 चीज़ें हमारे दर्शकों के लिए थोड़ी स्पष्ट कीजिएगा आप कि मोकामा को जो जीके को फॉलो करते हैं उनके लिए मोकामा वो जगह है जहाँ पे पहला पुल बना गंगा जी पे, बिहार में, राजेंद्र पुल, जिस पर से रेलगाड़ी भी जाती है, ट्रैफिक भी चलता है। और दूसरे आप मोकामा जो लोग सुन रहे हैं सोशल मीडिया एज में, वो अनंत सिंह को लेकर के सुन रहे हैं। तो ये जो बाढ़ का इलाका है जहाँ पे अनंत सिंह की चलती है, उनको छोटे सरकार कहा जाता है, उस इलाके के बारे में बताइए और अनंत सिंह का कैसे वहाँ उभार हुआ, कैसे वो वहाँ के छोटे सरकार हो गए। ये कहानी अगर हम थोड़ा सा 80s में चले जाएं, वहाँ से शुरू करते हैं कि एक नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, श्याम सिंह सुंदर धीरज उनका नाम था। और 80s में वो लगातार बाढ़ का जो लोकसभा क्षेत्र है पूरा, कहाँ पड़ता है ये बाढ़? ये पटना से आप 70 किलोमीटर पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो बाढ़ का इलाका है, और बाढ़ से ही सटा मोकामा जिला पड़ता है। बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से धीरज जो है लगातार चुनाव जीत रहे थे कांग्रेस की टिकट पे, वो कांग्रेस के नेता थे। बाद में वहाँ नीतीश कुमार अपनी पैठ जमाते हैं और वही वो दौर है जहाँ अनंत सिंह का उभार होता है। लेकिन अनंत सिंह के उभार से पहले वो 4 भाई थे, ये हम जान लेते हैं। उनके सबसे बड़े भाई का नाम था दिलीप सिंह। 80 के दशक में कांग्रेस के नेता थे श्याम सुंदर धीरज, जो कि लगातार वहाँ से चुनाव जीत रहे थे बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से। और लालू के वो करीबी थे दिलीप सिंह, जो अनंत के भाई हैं, और दिलीप ही उनको पहली बार चुनाव हराते हैं धीरज सिंह को। बाद के दिनों में जब लालू मुख्यमंत्री बनते हैं 95 में सबसे पहले, उस समय जनता दल के सीएम हुए। हाँ, जनता दल की तरफ से सीएम बने और लालू ने उनको अपनी कैबिनेट में जगह दी। लेकिन फिर 2000 का चुनाव आता है और वो चुनाव हार जाते हैं दिलीप सिंह। तो रिश्ता इतना करीबी हो चुका था उनका, और ऐसे समीकरण थे क्योंकि ये लोग भूमिहार थे। और लालू की जब आप पूरी पॉलिटिक्स देखते हैं तो वो उसमें ओबीसी वोटर्स के एक तरह से नुमाइंदे माने जाते हैं और उनका पूरा वो वोट उनको मिलता है जो यादव बिरादरी आती है। दूसरा जो खेमा है भूमिहार ठाकुर, उसको वो जोड़ते थे लालू से एक तरह से देखा जाए तो वो पूरा A to Z वाला कॉम्बिनेशन लालू के साथ बनता था।
दिलीप सिंह के मार्फत। तो और वही दिलीप सिंह बड़े सरकार हुए। हाँ, वो बड़े सरकार हुए, लेकिन जब दिलीप सिंह की मौत हो जाती है 2006 में हार्ट अटैक से, उसके बाद अनंत सिंह आते हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि दिलीप सिंह जब इतने करीबी थे लालू के, तो स्वाभाविक तौर पे देखे तो अनंत सिंह को भी लालू के साथ जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि अनंत सिंह नीतीश के साथ गए। तो पॉलिटिकल थियरी चलती है कि भाई 2005 का वो दौर है, जब अभी भी जब बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में लिखा जाता है तो 2005 के दौर को जंगल राज का दौर लिखा जाता है। तो अनंत सिंह, हालांकि उन पे बहुत सारे केसेस तब भी लग चुके थे और 9 साल की उम्र में वो जेल जा चुके थे अपने बड़े भाई के हत्यारे को मारने के जुर्म में। बिरंची सिंह वाली कहानी, बिरंची सिंह वाली कहानी कि बिरंची सिंह की हत्या हो जाती है और फिर उसके बाद अनंत सिंह 9 साल की उम्र में एक नदी पार करके जाते हैं और उधर उनका हत्यारा बैठा रहता है जो आरोपी था, और उसको मार देते हैं। उसमें वो जेल जा चुके थे। उसके बावजूद फिर हम लौट जाते हैं लालू यादव वाली। तो वो लालू के बजाय नीतीश कुमार से जुड़ते हैं अनंत सिंह, और पहला अपना चुनाव लड़ते हैं। अपना 2005 में जेडीयू की टिकट पे वो चुनाव लड़ते हैं और पहली बार मोकामा से विधायक बनते हैं। और 2005 से लेकर 2020 तक आप देख लीजिए तो 2015 तक तो वो लगातार जेडीयू के ही टिकट पे विधायक रहे। लेकिन 2015 में क्या होता है, आप याद कीजिए कि नीतीश और लालू का गठबंधन होता है। कांग्रेस भी उस गठबंधन का हिस्सा थी। बिहार चुनाव लड़ते हैं, लेकिन नीतीश और लालू एक साथ हो गए तो अनंत सिंह को ये ठीक नहीं लगा और अनंत सिंह अलग हट गए और वो निर्दलीय चुनाव लड़े और वो विधायक बन भी गए 2020 तक। 2020 में आके देखें तो फिर वो आरजेडी से, वो एक अलग कहानी कि वो आरजेडी से उनका रिश्ता कैसे फिर बन भी गया। जो दुश्मनी थी वो बदल जाती है और वो दोस्त हो जाते हैं। 2020 में उनको लालू यादव खुद टिकट देते हैं कि मोकामा से आप लालटेन के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़िए। वो चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते हैं। कहानी यही है पॉलिटिक्स की कि लालू पहले दुश्मन हुआ करते थे, वो दोस्त होकर पहले इनको चुनाव लड़ाते हैं। और जो नीतीश 15 साल 20 साल से इनके करीबी थे, वही नीतीश इन पे पहले छापा मरवाते हैं और केस करवाते हैं। और उस केस में आर्म्स एक्ट के मामले में 2022 में इनकी विधायकी तक चली जाती है और ये जेल चली। ये वही है क्या, जैसे 96 में मैं अविनाश राय का किया एक प्रस्तुति देख रहा था, अनकट पे वो पब्लिश हुई है, उसी में मैंने देखा कि 96 में जो नीतीश कुमार चुनाव जीतते हैं तो बाढ़ से उनको पूरा सपोर्ट अनंत सिंह का ही था और इस तरह वो दोस्ती स्टैब्लिश होती है। और तब लालू प्रसाद यादव रियलाइज करते हैं कि भाई मैंने शायद थोड़ा कम ध्यान दिया इस व्यक्ति पर, है ना, मजबूत होते जा रहे हैं। तो ये जो आर्म्स एक्ट वाली कहानी आप बता रहे हैं, वो एसटीएफ का वो छापा है क्या जिसमें गोली चली थी? जी जी, 8 आदमी अनंत सिंह के उसमें मारे गए और एक पुलिस के जवान भी शहीद हुए। हाँ, और उसी छापे में उनके घर से AK-47 और ग्रेनेड तक मिला, जिस केस में वो विधायकी उनकी जाती है। जो आप जिक्र कर रहे थे नीतीश कुमार वाली बात की, और लालू को रियलाइज हुआ कि अनंत सिंह को मैंने वैल्यू नहीं किया। जितने भी बाहुबली हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, उनका एक पैटर्न ये रहा है कि वो अपने क्षेत्र में जो गरीब जनता है उसको खोल के पैसा देते हैं कि भाई आप, उनके घर शादी है तो लीजिए पैसा दीजिए। और इस तरह वो चुनाव जीतते हैं, अपना चुनाव मैनेज करते हैं। और यही वो फैक्टर था जिससे वो मोकामा और बाढ़, ये इन सारे इलाकों को पॉलिटिकली अपने कैप्चर में एक रॉबिन हुड वाली छवि, रॉबिन हुड उनको कहा भी जाता था कि रॉबिन हुड। और बात रॉबिन हुड की चली है तो एक किस्सा ये भी है कि मैं साल ठीक से रियलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 95 से 2000 के बीच की बात है कि अनंत सिंह के घर पे घोड़े बहुत पाले जाते थे और उनको घोड़े का शौक है उनको। तो लालू प्रसाद यादव के घर वो जाते हैं किसी बातचीत के लिए और वहाँ उनको लालू प्रसाद यादव के घर एक घोड़ा दिखता है और वो कहते हैं कि आप मुझे बेच दीजिए, लेकिन लालू मना कर देते हैं। और इनको इतना चढ़ गया था कि अब ये घोड़ा तो मुझे चाहिए। वो कुछ दिन बाद अपने जानने वाले को भेजते हैं कि भाई तुम जाके डील करो और तुम खरीद लो, कि वो मुझे तो नहीं देंगे लेकिन तुम्हें तो बेच देंगे। वो जाके लालू यादव से खरीदता है और फिर ये अपने दोस्त से घोड़ा लेकर उसी घोड़े से मेले पे जाते हैं, पटना के मेले। ये कहानी है उनके रॉबिन हुड की। बग्घी पे चलते हुए उनके वीडियोस वायरल होते हैं कि बग्घी पे उनकी सवारी, तो वो एक पूरा ऑरा जो उन्होंने अपने आप से बनाया है रॉबिन हुड वाली, वो तो है। और जैसे आप बता रहे थे कि अनंत सिंह का जो होल्ड है ना, जैसे पिछले चुनाव में हमने देखा कि एक तो जेल से मतलब वो आए बाहर, पैरोल पे पर्चा फाइल किया और उसी दौरान आने जाने में जो पत्रकारों को वो तुनक मिजाज उनके जवाब होते हैं, पूछा जाता है सरकार पे क्या, तो फिर वो कह देते हैं, उसमें अपशब्द भी होते हैं और वो क्लिपें वायरल होती हैं और उसमें क्या जाता है कि यार अनंत सिंह मतलब अपशब्द तो अपशब्द, लेकिन डरते किसी से हैं नहीं, है ना। और वो बाहुबली का मतलब वो पूरा मूर्त रूप है कि मैं किसी को भी कुछ भी बोल सकता हूँ किसी भी भाषा में और मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं।
तो यहाँ दिल्ली में बैठ के हम लोग सोच रहे थे कि यार ऐसा कितना ही होल्ड होता होगा, अब तो जेल में चले गए हैं, कन्विक्ट हो गए हैं। लेकिन खबर आती है वहां फिर पटना से इनपुट में, जब मैं काम करता था वहां, तो उसमें था कि अनंत सिंह जेल में है, अगले दिन नतीजा आने वाला है, और वो इतने कन्विंस्ड है अपने विक्ट्री को लेकर, 10,000 आदमी का खाना वो बनवा रहे थे एक दिन पहले से, कि भैया जीतेंगे और भैया से लोग मिलने आएंगे तो वो खा के जाएंगे यहाँ से मेरे घर से। इस तरह की तैयारी अनंत सिंह। मुझे ये बताइए कि एक रॉबिनहुड वाला आपने बता दिया कि वो जो एक रीडिस्ट्रीब्यूटिव वो है कि इससे लेकर के मैं दे दूंगा, किस तरह के मतलब एक्स्ट्रा लीगल या इलीगल कामों में इन्वॉल्वमेंट रहा है अनंत सिंह का? देखिए, अगर आप अनंत सिंह से जुड़े केस हिस्ट्री को देख लें तो पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में मैं रिकॉर्ड पढ़ रहा था कि अभी उन पे 18 मुकदमे पेंडिंग हैं। हाँ, और सब पे वो जमानत पे बाहर हैं, लेकिन 18 मुकदमे हैं। और इन मुकदमों में किस तरह के मामले हैं? हत्या, डबल मर्डर की साजिश, लैंड ग्रैबिंग, किसी की संपत्ति पर कब्जा कर लेना, हर तरह के, मतलब आप अपराध की दुनिया में जितने तरह के अपराध के बारे में सोच सकते हैं वो सब आपको अनंत सिंह के बैंक अकाउंट में दिखेगा कि इनके क्रिमिनल हिस्ट्री में वो आपको दिख जाएगा। और जो आप कह रहे थे ना कि हम जब दिल्ली से बैठ के देखते हैं कि अनंत सिंह का ये कैसे वो रॉबिन हुड वाला स्टेचर वो बिल्ड करते हैं, आप उनकी हिम्मत और जो वो क्लियर है कि हम चुनाव तो जीत जाएंगे, उसकी बानगी देखिए कि 2007 में वो 2 पत्रकारों को बंधक बना लेते हैं। एक रेप का केस चला उन पे, एक महिला ने आरोप लगाया कि रेप हुआ और फिर उसके बाद उस महिला की मौत भी हो जाती है, हत्या। आरोप लगे अनंत सिंह पे, अनंत सिंह जेल भी गए उस मामले में। और जेल जाते के दौरान जब पत्रकारों से वो बात कर रहे हैं पुलिस की गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में बैठे हैं और पत्रकारों से बात कर रहे हैं, एसीपी आते हैं और रोकते हैं अनंत सिंह को कि भाई आप बात नहीं कर सकते, आप अभी हमारी कस्टडी में हैं। और अनंत सिंह उनको हड़का के हटा देते हैं कि तुम हटो, यहाँ के सरकार हम ही। वो पैरेलल एक गवर्नमेंट की तरह की बातचीत है। 2007 में ही पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और 2 पत्रकारों के सवाल उनको नहीं जमे, उनको सबके सामने पकड़ के बंधक बना लिया, बाकायदा बंधक बना के रखा, पुलिस ने हस्तक्षेप किया, तब जाके वो उसको छोड़ते हैं। इन सब मामलों के बावजूद जब आप खबरों में पढ़ के, हम आप जैसे लोग जो बहुत दूर हैं मुकामा से, उनको जब इतनी जानकारी मिल जा रही है, वहाँ जो लोग हैं वो लोग भी देख रहे हैं, लेकिन फिर वहीं लोग कहेंगे आपको कि जी देखिए वो किसी और के साथ कुछ करते होंगे। लेकिन हम जब दादा कहते हैं वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं कि दादा के घर जाते हैं तो हमारी बड़ी मदद हो जाती है। वो जो एक पैटर्न है ना हर बाहुबली के हिस्ट्री में, वही है जो अनंत सिंह को कन्विंस करता है कि मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी, और वो वोट कौन देता है? पब्लिक देती है, आपके क्षेत्र की, मेरे क्षेत्र की पब्लिक जाके मुझे ही वोट देके आएगी। और यही वजह है कि अनंत सिंह चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। अगर उन पे केस है, वो उनकी विधायकी खारिज हो गई 2022 में, उसके बाद कौन वहाँ से विधायक बनी? नीलम सिंह, उनकी पत्नी, उन्हीं के सपोर्ट। तो वो जिसको चाहेंगे वो वहीं से विधायक बनेगा, वो एक होल्ड है उनका वहाँ मुकामा में। और ये बताता है अनंत सिंह की पॉलिटिक्स के बारे में कि दोनों नायक जो बिहार की राजनीति के हुए, उन दोनों को एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि अनंत सिंह की जरूरत बाढ़ में पड़ेगी, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो जनता दल का समय हो, चाहे वो राजद का जो एक स्ट्रैंगल होल्ड था, चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चलने वाली सरकारें रही हो, है ना, या वैसे वर्षा। अनंत सिंह तो अनंत सिंह अपना बने हुए हैं। तो ये इतना जब होल्ड है, तो ये सोनू मोनू कौन किरदार हैं जिन्होंने गोली चला दी उन पर? अनंत सिंह जेल गए, उसके बाद सोनू मोनू ही उनका काम देख रहे थे, लेकिन वो बिजनेस सेटअप में जैसे होता है कि मालिक अभी छुट्टी पे है तो चलो मैं ही कब्जा कर लेता हूँ, तो उस तरह का था कि ठीक है अनंत सिंह जब जेल हैं तो उनका काम तो हम ही देख रहे हैं, तो क्यों ना हम ही यहाँ के दादा हो जाएं। और उस तरह से सोनू मोनू अपना नाम बनाने लगते हैं। वो इस्तेमाल अनंत सिंह के ही नाम का कर रहे थे, लेकिन एक अपना कल्ट बिल्ड करते हैं कि अब यहाँ के डॉन हम हैं। और ये बात जब अनंत सिंह को जेल में पता चली तो एक किस्सा मैं पढ़ रहा था कि वो जेल से फ़ोन करके उन दोनों से बात की कि भाई तुम लोग मेरे ही नाम इस्तेमाल करके अपने आप को कैसे डॉन बना रहे हो। वो अपनी भाषा में बात किए होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन ये शुरुआती दौर में ये दोनों ही लोग, सोनू और मोनू, अनंत सिंह के लिए ही काम करते रहे, लेकिन बाद में अदावत हुई और फिर इनका नाम मुख्तार अंसारी के गैंग से भी जुड़ा। ये है। तो दूर के क्या रिश्तेदार हैं ऐसा जो चल रहा है, उसमें कोई आधार है बात में? नहीं, रिश्तेदार तो नहीं है, क्योंकि क्षेत्र के हैं और सोनू मोनू भी उसी भूमिहार समुदाय से आते हैं जिससे अनंत। अच्छा, इसलिए बात उड़ गई कि जी वो एक मतलब वो जो एक बड़ा कुल होता है उसमें हो सकता है कोई संबंध हो, पर ऐसा कोई रिलेशन डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है उनका।
तो ये अनंत सिंह की कहानी है जो अब तक ये एक बातचीत के फॉर्मेट में हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अनंत सिंह के बारे में किसी एक वीडियो में, चाहे वो बातचीत की शक्ल में हो चाहे प्रोफाइलिंग हो, वो पूरा अनंत सिंह को बताना हमने इतना ही बातचीत किया। मैं टोक रहा हूँ, हमने इतनी बातचीत की और उसमें हम एक चांदी के सिक्के वाला किस्सा मिस कर रहे हैं। आप बताइए, बिल्कुल बताइए। कि 2004 का चुनाव है, नीतीश कुमार चुनाव लड़ने पहुंचे हैं और बाढ़ क्षेत्र से ही, और वहाँ वो देखते हैं कि लग रहा है इस बार चुनाव गड़बड़ हो जाएगा, तो वो अनंत सिंह को पहली बार अप्रोच करते हैं कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। और उसी साल वो नालंदा लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ रहे थे, दोनों सीटों से। और तब अनंत सिंह को दिखाना था कि भाई हमारा हाथ है नीतीश कुमार के साथ, तो इसके लिए उनको और कोई रास्ता नहीं सूझा। उन्होंने एक तराजू बनवाया बड़ा सा, और एक तरफ नीतीश कुमार को बैठाया और दूसरी तरफ चांदी के सिक्के भर दिए। और अगले दिन बिहार के हर अखबार में यही सुर्खी, यही फोटो थी कि अनंत सिंह ने चांदी के सिक्के से तौला है नीतीश कुमार को, और उनका चांदी में तुलवा दिया, चांदी के सिक्कों से तौलवा दिया। और सब ये आचार संहिता है, फलाना ठिकाना, सब किनारे, ये सब एक किनारे है। तो ये अनंत सिंह की कहानी है, और ऐसे अनेक और किस्से हैं। कभी हमारी कोशिश ये भी रहेगी, अभी तो चुनाव का वक्त है, कुंभ भी चल रहा है, तो उतना मोहलत निकालना मुश्किल होता है, लेकिन कभी आपको अनंत सिंह की कहानी किस्से में भी आपको सुनाई जाएगी। तब तक के लिए आप इस एक वीडियो से काम चलाइए। आकाश, आपका आभार, आपने बहुत कम समय में बड़ी तैयारी करके हमारे दर्शकों को अनंत सिंह के बारे में बताया। और निवेदिता का शुक्र है जिन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। दर्शक इस वीडियो को देखें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, और देखते रहें खबर गाँव। और सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं यार, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी रोजी रोटी का प्रश्न है।